नमस्कार, शाम 5 बजे की बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं रोमा। आइए नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश में डोमिसाइल नीति लागू करने की घोषणा की। शिक्षकों की नियुक्ति में डोमिसाइल नीति लागू होगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन का आज नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद हुआ निधन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिबू सोरेन के निधन पर जताया शोक। और पवित्र सावन माह का अंतिम सोमवार आज शिवालयों में भक्तों की देखी जा रही है भीड़। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में शिक्षकों की बहाली में अब डोमिसाइल नीति लागू होगी। सरकार ने नियुक्ति में बिहार के निवासियों को प्राथमिकता देने के लिए शिक्षा विभाग को आवश्यक निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि TRE 4, TRE 5 के आयोजन के पूर्व STET का आयोजन करने का भी निर्देश दिया गया है, जिसके तहत बिहार के निवासियों को इसका लाभ मिलेगा। कुमार जी ने राज्य हित में TRE 4 और TRE 5 के कालबद्ध शिक्षकों की बहाली की घोषणा की और डोमिसाइल की नीति का लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। अब सवाल विपक्ष के कोटे में दरपेश है कि बिहारी युवाओं के लिए तो हमने ये फैसला ले लिया, लेकिन अब विपक्ष खासकर राष्ट्रीय जनता दल यह नजीर पेश करे कि हरियाणा से लाकर के राज्यसभा आप नामित करते हैं, बिहार के कार्यकर्ता की हकमारी करते हैं, उनको डोमिसाइल का हक दीजिए। सिंगापुर से लाकर चुनावी टिकट दे देते हैं तो बिहार की बेटी को टिकट दीजिए जो बिहार में वास करती है। ये उदाहरण तो निश्चित रूप से हमारी उम्मीद है विपक्ष पेश करेगा, लेकिन ये नाकाम विपक्ष है जो 2 इपिक नंबर रख सकता है, उसकी बात में भी दोहरापनी उभर कर आता है। बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करना माननीय नीतीश कुमार जी का एक बहुत ही स्वागत योग्य और शानदार कदम है। निश्चित रूप से इस बिहार में अधिक से अधिक और नौकरी के सृजन होंगे। बिहार के लोगों को नौकरी में भाग लेने का मौका लगेगा और ये बहाली TRE 4 से ही लागू होने जा रहा है। यह योजना डोमिसाइल नीति TRE 4 से ही लागू होने जा रहा है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बिहार के शिक्षकों में अति उत्साह होगा, अति खुशी होगी सरकार के फैसले से, क्योंकि यह उनका बहुप्रतीक्षित मांग था, इस पर NDA बहुत दिनों से विचार कर रहा था और आज उनकी इस मांग को भी पूरा किया गया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। वे लगभग 81 वर्ष के थे और किडनी रोग से ग्रसित थे। उनका इलाज दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में चल रहा था। शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन अभी झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। उनके निधन पर राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिबू सोरेन के निधन पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित किया। पीएम मोदी ने इस दुख की घड़ी में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और परिवार के अन्य सदस्यों को सांत्वना दी। बनाने के आंदोलन से वो जुड़े रहे हैं। अन्य राजनीतिक दलों के साथ कई और राजनीतिक दलों ने भी इसमें हिस्सा लिया था। तो कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति में उनका एक बड़ा कद, और हमने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको गंगाराम अस्पताल जहां उनका निधन हुआ वहां जाकर उनको श्रद्धांजलि दी। इससे पहले उन्होंने PM मोदी ने ट्वीट भी। इधर शिबू सोरेन के निधन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित अन्य गणमान्य लोगों ने अपनी शोक संवेदना प्रकट की है। उनके निधन पर राजद प्रमुख लालू यादव ने कहा है कि झारखंड राज्य के निर्माण और विकास में उनकी अहम भूमिका रही है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन ने अपने संदेश में कहा है कि उनके जाने से झारखंड में शून्य जैसी स्थिति हो गई है। सोरेन का देहावसान हो गया है। दलित आदिवासियों के महान नेता थे और उनसे काफी उनका घनिष्ठ संबंध था।
बहुत अफसोस है। हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके आत्मा को और उसके आश्रितों को सबको सांत्वना देते हैं। शिबू सोरेन जी आदिवासी समाज की और बिहार की बड़ी आवाज़ रहे। ज्वाइंट बिहार में भी उनका बहुत सम्मान रहा है। उनके जाने से एक बड़ा वैक्यूम क्रिएट हुआ है। वैसा नेता विरले ही पैदा होगा। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। खेल की दुनिया में एक और इतिहास रचने को तैयार है बिहार। राजगीर की धरती पर लिखा जाएगा रग्बी का नया अध्याय। 9 देश, 2 दिन और महामुकाबला ताजपोशी का, जहां हर स्क्रम में होगा दम, हर ट्राई में गर्व। एशिया रग्बी U27 राजगीर बिहार। इस पर्यावरण का कण-कण स्वयं जीवन है। इसी जीवनदायिनी सोच को आत्मसात करते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार ने जलवायु संरक्षण की दिशा में कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। 2005 के बाद राज्य में पहली बार कृषि रोड मैप बना, पौधशालाएं बनी, वृक्षारोपण किया गया। वर्ष 2005 में राज्य का हरित आवरण 9%। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और इस पर किसी तरह का सवाल उठाना सही नहीं है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के 2 वोटर आईडी कार्ड मामले में आज पटना में पत्रकारों से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव खुद को भावी मुख्यमंत्री बताते हैं और ऐसे में इस तरह का भ्रम फैलाना गलत है। झूठ बोलते बोलते अपने वोटर पर भी झूठ बोलने का काम किया और ये एक ऐसा संवैधानिक संस्थान है, इसको भी ये कभी नहीं बख्शा। गाली देने का काम, क्या क्या नहीं कहा। तो जो अपने को भावी चीफ मिनिस्टर मानते हैं, अगर तेजस्वी यादव इतने नीचे झूठ बोल करके भ्रम फैलाएंगे तो वो संस्थान तो आखिर अपना कानूनी कार्रवाई करेगा। विश्व स्तनपान सप्ताह 2025 के अवसर पर राज्य सरकार और यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की थीम है स्तनपान में निवेश, भविष्य में निवेश। समाज कल्याण विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी ने स्तनपान को काफी अहम बताते हुए कहा कि माताओं को केवल 6 महीना नहीं बल्कि 2 साल तक अपना दूध पिलाना चाहिए। उन्होंने असंगठित क्षेत्र की महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ की अनुपलब्धता पर चिंता जताई। स्तनपान बहुत ज़रूरी है और आप लोग के माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे, स्तनपान ज़रूरी है, ये लोगों को पता है, लेकिन किस तरह से करना है ये शायद नहीं पता है। ये बच्चा का पैदा होते ही एक पहले घंटे में दूध दे देना है, जो पहला पीला गाढ़ा दूध होता है वो देना है और उसके बाद 6 महीने तक बिल्कुल एक्सक्लूसिवली स्तनपान कराना है, माँ का दूध देना है और न कि बाहर का ऊपरी देना है। और ये करने से बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा होता है, बच्चा का डेवलपमेंट बेहतर होता है। बिहार और नेपाल में लगातार आफत की बारिश हो रही है। इससे गंगा, गंडक, सोन, कोसी, परमान, नारायणी, बूढ़ी गंडक समेत सभी नदियों का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। वहीं कटाव तेज होने से कई घर नदियों में समा गए हैं। स्थिति को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बिहार के साथ नेपाल में हो रही लगातार बारिश अब राज्य के लोगों के लिए आफत बन गई है। पिछले 24 घंटों में राज्य में सबसे ज्यादा पूर्णिया में 114.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। तेज बारिश के कारण गंगा, गंडक और कोसी समेत राज्य की सभी नदियां उफान पर हैं। स्थिति को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने आपदा प्रबंधन विभाग तथा राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र का निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को बाढ़ से निपटने और लोगों को तुरंत राहत पहुंचाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। ये हमेशा समझना चाहिए कि बिहार में वर्षा होती है उससे बाढ़ की स्थिति कम बनती है, लेकिन अगर झारखंड में ज्यादा वर्षा होती है तो हमारे दक्षिणी बिहार की नदियां जो है वो उफना जाती हैं।
अगर नेपाल में वर्षा होती है तो उत्तर बिहार की नदियां जो हैं, गंडक है, घाघरा है, कोसी है या बागमती है, महानंदा तक, इनमें पानी ज़्यादा आता है तो बाढ़ की स्थिति है। संयोग से इस बार झारखंड में ही लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण दक्षिण बिहार में ही नदियों में अत्यधिक जल प्रवाह आया है। कुछ क्षेत्रों में जल फैल भी गया है, लेकिन अब जल स्तर धीरे धीरे घट रहा है। गंगा नदी बक्सर से लेकर मुंगेर तक खतरे के निशान से करीब 2.5 फीट ऊपर बह रही है। आज सुबह 6 बजे के रिकॉर्ड के अनुसार पटना के गांधी घाट पर गंगा का पानी खतरे के निशान से 70 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा था। गंगा नदी के जल स्तर में वृद्धि होने से बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, मुंगेर, लखीसराय और भागलपुर जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। निचले इलाके डूबने लगे हैं। लगातार बढ़ते नदियों के जलस्तर को देखते हुए जिलों को नदियों के जलस्तर और तटबंधों की 24 घंटे निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही पटना में सेंट्रल कमांड रूम बनाकर इसकी निगरानी की जा रही है। कमला बलान, भूतही बलान, सोन, महानंदा और घाघरा नदियों का भी जलस्तर 10 से 48 सेंटीमीटर। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। डेंगू का डंक बहुत खतरनाक होता है, इससे बच के रहना चाहिए। रोक सकते हैं अगर हम घर एवं आसपास पानी जमा होने न दें एवं साफ सफाई का ध्यान रखें। मच्छर से बचाव के लिए क्रीम एवं मच्छरदानी का उपयोग करें या पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में जांच के लिए किट तथा इलाज की सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध हैं। डेंगू से बचाव ही है सर्वोत्तम उपाय। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें टोल फ्री नंबर 104 पर। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। आज पवित्र सावन माह का अंतिम सोमवार है। इस मौके पर राजधानी पटना समेत प्रदेश के विभिन्न शिवालयों को विशेष रूप से सजाया गया है। सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। श्रद्धालु भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना कर रहे हैं और अपने परिजनों के लिए सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। मधुबनी जिले के भवानीपुर में उगना महादेव मंदिर में भी भक्तों की भीड़ है। सावन के महीने में दूर दूर से शिव भक्त यहां भगवान महादेव की पूजा और जल चढ़ाने आते हैं। कहा जाता है कि महान मैथिली कवि विद्यापति की कविताओं से महादेव प्रसन्न हुए और उनकी सेवा करने लगे। एक दिन विद्यापति महादेव के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में विद्यापति को बहुत प्यास लगी। उन्होंने उगना से पानी मांगा। महादेव ने अपनी जटाओं से गंगा जल निकालकर उन्हें दिया। यहीं पर महादेव ने विद्यापति को अपनी असली रूप दिखाया था। यहाँ महादेव अंकुरित रूप में विराजमान हैं और उनके दर्शन से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हर सावन में तो मेला निक और भीड़ आ सब बटे आओ, पूजा करूं, महादेव से अपन इच्छा मांगू, महादेव इच्छा पूरा करता है। अही ठाम जल दिला के बाद पुनः दर्शन दिलखिन है विद्यापति जी के वह स्थान जे हम उगना थी वही द्वारा एठाम स्थापित महादेव ने थी का अंकुरित महादेव थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश में डोमिसाइल नीति लागू करने की घोषणा की। शिक्षकों की नियुक्ति में डोमिसाइल नीति लागू होगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन का आज नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद हुआ निधन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिबू सोरेन के निधन पर जताया शोक। और पवित्र सावन माह का अंतिम सोमवार आज शिवालयों में भक्तों की देखी जा रही है भीड़। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।